प्रशांत किशोर जी ने हम पर विश्वास किया, जबकि हमसे पहले से मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं पुलिस सेवा में 36 साल नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच हम किसी पार्टी से जुड़ा नहीं था, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी का बुलावा आया कि आप पटना आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मैं वहाँ गया, कुछ बातें हुई जिससे वो संतुष्ट हुए और बोले कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन की हमारे पार्टी में आवश्यकता है, आप मेरे पार्टी से जुड़िए, आपको मैं नोखा विधानसभा से चुनाव लड़ाऊंगा। ये बात हुई। इसके बाद हम चले। आज घोषणा हुई कि मुझे 211 विधानसभा नोखा से जन स्वराज पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। बड़ी खुशी की बात है। सभी लोगों का धन्यवाद और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हम पर विश्वास किए हैं, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। किस तरीके से नोखा विधानसभा के जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? जनता को मैं यही कहूँगा कि 15 साल मैंने आरजेडी का शासनकाल देखा, उसमें भी विकास का दर अंतिम पायदान पर था। 20 साल एनडीए की सरकार को भी मैंने देखा, उसमें भी आज भी विकास के दर में बिहार अंतिम पायदान पर है। कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। 10 साल से हमारे विधायक हैं नोखा विधानसभा क्षेत्र से। आप क्षेत्र में घूम के पता लगा सकते हैं कि क्या विकास हुआ। कोई जमीनी धरातल पर कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। 10 साल से हम लोगों ने विधायक बनाया। यहाँ एक सामुदायिक केंद्र मैंने मांगा 10 साल में, एक केंद्र यहाँ एक सामान नहीं मिला तुर्भुया में या इस पंचायत में या आगे बढ़ के कहीं भी देख लीजिए क्या विकास हुआ है। कोई विकास का नामो निशान नहीं है। सिर्फ नाम पर लोग वोट लेते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं। तो प्रशांत जी का विजन, प्रशांत जी का रोड मैप मुझे पसंद आया, इसलिए उनके साथ मैं जुड़ा। एमवाई समीकरण और खासकर एम यानी मुस्लिम समुदाय आरजेडी के कैडर वोटर माने जाते हैं या मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अपने समुदाय के वोट को कैसे जन स्वराज में दिलवाएंगे, क्या कहेंगे? जन स्वराज सबसे जुड़ी हुई पार्टी है। जन स्वराज को सारे धर्म, सारे मजहब, सारे जाति के लोगों का वोट मिलेगा। जन स्वराज पार्टी जोड़ने वाला है, सबको जोड़ रहा है। माइनॉरिटी को आज तक विधानसभा नोखा में किसी माइनॉरिटी को सीट नहीं मिला था। प्रशांत जी ने मुझे सीट देकर आप लोगों को दिखा दिया कि आज 50 वर्षों में पहली बार एक मुस्लिम को प्रतिनिधि बनाया गया है। और अपने पूरे कंस्टिट्यूएंसी में 243 में उन्होंने अंदरूनी हमको पता चला है कि 40 सीट मुसलमानों को देने जा रहे हैं। मुसलमानों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। मुसलमानों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वोट दो या ना दो, लेकिन तुम्हारी भागीदारी मैं सुनिश्चित करूंगा। ठीक है। उनका विजन बहुत ही अच्छा लगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन के दिशा में उन्होंने जो बातें कही है बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद। इंडिया एनडीए दोनों मजबूत पार्टी से जन स्वराज के प्रत्याशी आप हैं, इस दोनों पार्टी से कैसे जीत हासिल करेंगे अपने विधानसभा में? कौन सा गठबंधन आपको? दोनों पार्टी से जो भी नाखुश लोग हैं, सभी लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। खास करके यूथ वर्ग सभी लोग जुड़ रहे हैं। उस वोट को हमको लेना है, उस वोट को हम आगे बढ़ाना है। मेरे पास जाति धर्म से बात नहीं, सभी जाति धर्म की बंधन को तोड़कर हमको मुक्त होकर ये सब आलतू फालतू बात से सब एक होकर के प्रशांत किशोर जी का हाथ को मजबूत करना है। लोग यही सोचकर वोट हमको करें। अपने विधानसभा से क्या कुछ अपील कीजिएगा जनता से? विधानसभा से मैं अपील करूंगा कि प्रशांत जी के पार्टी से जुड़िए। उनका रोड मैप विजन बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में सुधार करेंगे। शिक्षा का स्तर बहुत बदतर है। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाई कराएंगे। उसकी सरकार बनी अगर उनकी तो उसकी सारा सुख सुविधा, सारा पैसा का व्यय सरकार करेगी। स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। यहाँ उठा कर देख लीजिए, नोखा क्षेत्र से लेकर कहीं भी छोटी मोटी कोई भी घटना होती है, सब लोग उठते हैं, पटना भागना पड़ता है। उनका विजन है कि मैं अच्छा हॉस्पिटल खोलूँगा जिससे गरीबों का इलाज यहीं पर लोकेलिटी में होगी। और पलायन की दिशा में उन्होंने कहा है कि पलायन रोकने का हम रोकेंगे। कृषि को बोले हैं कि इसको कमाऊ मत समझें, इससे इनकम का जरिया बनाएं। इसको हम मनरेगा से जोड़ेंगे, जिससे गरीब मजदूर इससे जुड़ेंगे, उन लोगों को भी लाभान्वित करेंगे।
इस मुद्दों के आधार पर मैं उनसे जुड़ा, बहुत लाभान्वित हूं। नोखा विधानसभा के आज भी युवा पलायन करके बाहर जाते हैं, आपने भी जिक्र किया। नोखा विधानसभा में क्या कुछ योजना आपके पास है कि युवा पलायन करके बाहर नहीं जाए, यहीं पर रोजगार का सृजन हो? सरकार बनने के बाद प्रधान जी ने बोला है कि मैं सहकारिता से कृषि को जोड़ूंगा। सहकारिता में अमूल भी आता है, जो आप लोग सुने होंगे कि अमूल का फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब नाम नहीं लेंगे, समझ गया होंगे। उस तरह के काम वो करेंगे जिससे आम जितने नौजवान जो पलायन कर रहे हैं 5-10 हज़ार रुपये के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उसके लिए वो व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।